गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तृतीय पाठः स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंड होना। इसमें कुछ वर्ड लिखे हुए साइड में देखिए, हाईलाइटेड वर्ड है। संख्यावाची शब्द लिखा हुआ है, तद लिखा हुआ है, एतत् शब्दौच। संख्यावाची शब्द ये हाईलाइटेड वर्ड इसलिए है मतलब कि ये इस चैप्टर में इस सारे वर्डों का यूज़ हुआ होगा। अभी हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये संख्यावाची शब्द मतलब कि संख्यावाची शब्द यूज़ हुए होंगे। तद का मतलब होता है वह, और एतत् का मतलब होता है यह। ये दोनों नपुंसक लिंग के लिए यूज़ होता है। अच्छा, ठीक है, ये सारे वर्ड इसमें यूज़ हुए होंगे। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। कृष्ण मूर्ति है श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्री कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्री कृष्ण मूर्ति एक का नाम है और दूसरे का नाम क्या है? श्रीकंठ। च लगा है मतलब कि और। श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, मित्र थे, ठीक है, दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है जिसका चिन्ह होता है का के की, मतलब कि श्रीकंठ का या के या की जो भी इसमें मतलब फिट हो रहा है। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के ले लेते हैं हम यहाँ पे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत् मतलब कि समृद्ध आसीत् मतलब कि बहुत संपन्न घर से थे, बहुत रिच थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः क्या है? तस्य का मतलब होता है उसके, भवने का मतलब होता है भवन में। भवने सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का मतलब में, ठीक है। उसके भवन में सर्व विधानी सभी प्रकार की सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् का मतलब कि उसके, विशाले मतलब कि बड़े से बड़े, भवनम घर में, भवने लिखा हुआ है यहाँ पर, भवन में मतलब कि घर में। चत्वारिंशत् मतलब कि चत्वारिंशत् में 40, ठीक है, 40 स्तंभा आसन। स्तंभा मतलब कि खम्बे, ये देखिए यहाँ पर ये खम्बे, आसन मतलब थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गावाक्षाः। अब क्या बोल रहा है? तस्य मतलब कि उसके 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु का मतलब होता है कमरे। शु है बहुवचन है सप्तमी का, इसलिए कि कमरों में। 18, 18 मीन्स 18। अब उसके 18 कमरों में 50 मतलब होता है 50, गावाक्षाः मतलब होता है खिड़कियाँ, ठीक है। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। चतुश्चत्वारिंशत् देखिए मैंने यहाँ पे चत्वारिंशत् का मतलब 40 बताया, तो यहाँ पे चत्वारिंशत् मतलब 40, सामने में चतु है मतलब 40, 4, तो 40 और 4 मतलब 44, ठीक है। 44 द्वाराणि, द्वाराणि मतलब कि द्वार मतलब दरवाजे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। षट्त्रिंशत्, पहले 63 का मतलब जान लेते हैं। 63 मतलब 30 और षट मतलब 6, मतलब 30 और 6 36। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक, व्यजनानि, व्यजन मतलब होता है पंखे, यहाँ पे व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि बहुवचन इसलिए बहुत सारे पंखे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पंखे च आसन थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, ठीक है। तत्र का मतलब होता है वहाँ, अव्यय है ये, मैंने पहले चैप्टर में बता दिया है, मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। तत्र 10 सेवकाः, वहाँ पर 10 सेवकाः मतलब कि नौकर, बहुत सारे नौकर, सेवका ये बहुवचन वर्ड है। नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, कंटिन्यू कार्यम कुर्वन्ति स्म, कंटिन्यू कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनः कृषक दंपति। पर क्या बोल रहा है? कृष्णमूर्ति मतलब कि कृष्णमूर्ति की माता और पिता निर्धनः मतलब कि गरीब, कृष्ण दंपति मतलब कि गरीब दंपति थे, गरीब जोड़ा थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणच्च आसीत्। तस्य गृहम उसका घर, आडंबर विहीन, आडंबर मतलब दिखावा, विहीन मतलब बिना, बिना दिखावे के, उसका घर बिना दिखावे के साधारण था। आसीत् मतलब था, अगर बिना दिखावन के बिल्कुल साधारण सा था। आगे पढ़ते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। अब एकदा, एक बार, ये भी अव्यय है। एक बार श्रीकंठ तेन सह, तेन मतलब उसके, सह मतलब साथ, उसके साथ प्रातः 9
प्रातः नव का मतलब नव होता है, वादने का मतलब कि बजे। ये आपका पीछे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे, असाइनमेंट में पूछ सकता है। नव वादने, नव का मतलब नव, वादने का मतलब बजे, ठीक है। जैसे कि इसके अलावा और कुछ रहता, जैसे कि 8 बजे तो अष्ट वादने, 6 बजे होता तो शत वादने, ठीक है। उसी तरीके से 7 बजे होता तो सप्त वादने। आपको ये ध्यान रखना, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। प्रातः नव वादने मतलब कि सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर आता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। अब उसके घर आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति, तस्य, तस्य मतलब कि उसके खुद के, माता और पिता, स्वशक्तिया मतलब कि स्वशक्ति के अनुसार, उसकी जितनी शक्ति थी, श्रीकंठस्य, स्यक आया मतलब का के की, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, अतिथि स्वागत किया, ठीक है। वहाँ कृष्णमूर्ति, उसके माता और पिता ने, श्री कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने स्वशक्ति, उनकी खुद की शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से, श्रीकंठ का अतिथि स्वागत अकुर्वन् किया। एतत् दृष्ट्वा, देखिए एतत् यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, ये देखिए एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, ये देख कर के श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ अकथयत् मतलब कि कहता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र अहम मतलब कि मैं, जो पहले वाले चैप्टर में मैंने इसका पूरा टेबल रिपीट करवाया था आपको, वही है। अहम भवताम मैं आपके या तुम्हारे, सत्कारेण, सत्कार से तृतीय विभक्ति एण है तो पहले भी बता दिया था मैंने, सत्कारेण, सत्कार से, संतुष्टो अस्मि लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संतुष्ट धन अस्मि हो जाएगा, ठीक है। तो संतुष्ट अस्मि मतलब हूँ, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ, अस्मि मतलब हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। केवलम मतलब कि केवल, इदम धन एवं, इदम मतलब ये, एवं मतलब ही, केवल यही, मम दुखम यत्, यत् मतलब कि, केवल मम दुखम, केवल मेरा दुख यह है कि, यत् मतलब कि, तव गृहे, तुम्हारे, तव मतलब तुम्हारे, गृहे सप्तमी विभक्ति मतलब में, तुम्हारे घर में, एको अपि मतलब एक धन अपि, एक का मतलब एक, अपि का मतलब भी, एक भी भृत्य मतलब कि नौकर, नास्ति का मतलब नहीं है, न अस्ति, न धन अस्ति, नहीं अस्ति मतलब है, कि तुम्हारे घर एक भी भृत्य नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति आय, ठीक है, आय है मीन्स चतुर्थी विभक्ति को के लिए, मेरे सत्कार के लिए, भवताम आपको या तुमको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति, मम गृहे सप्तमी फिर से, मेरे घर में, तू मतलब तो ही होता है, इसका मतलब तो, तू मतलब तो, मेरे घर में तो बहवः बहुत सारे, कर्मकरा सन्ति नौकर, सन्ति मतलब है, अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति एक के लिए, स्तः दो के लिए, सन्ति बहुत सारे के लिए, ठीक है। मेरे घर में बहुत सारे नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब, तदा मतलब तब अव्यय है ये, ठीक है। तब कृष्णमूर्ति अवदत् बोलता है, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मित्र है मित्र, मम धन अपि, मम मतलब मेरे, अपि मतलब भी, मेरे भी, अष्टौ मतलब 8, कर्मकरा मतलब नौकर, सन्ति मतलब बहुत सारे के लिए सन्ति यूज होता है, मेरे भी मित्र, मेरे भी बहुत सारे नौकर है। ते सह तव, ते वे सब क्या है देखो, च ते च दौ पादौ, पादौ मतलब पैर, दौ हस्तौ, हस्तौ मतलब हाथ, द्वे नेत्रे, नेत्रे मतलब कि आँखें, द्वे श्रोते, श्रोते मतलब कि कान, इति, ठीक है। तो मेरे भी 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 कान, ये इति, ये है। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते का ये सब, प्रतिक्षण, प्रति मतलब हर, क्षण मतलब क्षण, ये जो है हर क्षण मम सहायका मेरे सहायक होते हैं, मेरे साथ होते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु क्या बोल रहा है, तव भृत्या मतलब कि तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, च उपस्थिता भवितुम न शक्नोति,
सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। ठीक है। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीन। त्वम का मतलब तुम, तू का मतलब तो, तुम तो स्वकार्याय खुद के कार्य के लिए, चतुर्थी विभक्ति, खुद के कार्य के लिए भृत्य अधीन, भृत्य धन अधीन, भृत्य मतलब नौकर, अधीन मतलब उसके अधीन, तुम तो खुद के कार्य के लिए भृत्य के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी। यदा यदा, यदा मतलब जब, दो बार है तो जब जब, जब जब वे अनुपस्थिता मतलब अनुपस्थित होंगे, नहीं रहेंगे, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने मतलब कि स्वावलंबन में, तू तो सर्वदा मतलब हमेशा, सुखम धन एवं, सुख ही है, स्वावलंबन में तो सदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, न नहीं, कदा धन अपि कब और भी, कभी भी कष्ट नहीं होता, भवति में भव मतलब होना, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठोदत, श्रीकंठ बोलता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि बहति प्रसन्ना जाता। मित्र, हे मित्र, तव वचनानि तुम्हारे वचन श्रुत्वा सुन के, मम मनसि मन मतलब मेरा, मम मतलब मेरा, मनसि मतलब मन, मेरा मन, महति मतलब बहुत, प्रसन्नता मतलब कि प्रसन्न जाता मतलब कि हुआ, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना का मतलब होता है अब, अहम धन अपि, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, अब मैं भी स्वकार्याणि खुद, स्व मतलब खुद, कार्याणि मतलब कार्य, कार्य बहुत जो भी कार्य है, अब मैं भी स्वकार्याणि खुद के कार्य, स्वम धन एव, स्वयं एव लिखा हुआ ये संधि विच्छेद, स्वयं धन एव, ठीक है, खुद ही कर्तुम इच्छामि खुद करने के इच्छुक हूँ, अब मैं अपना काम खुद करने का इच्छुक हूँ। भवतु सार्ध द्वादशवादन मिदम, भवतु, ठीक है, हुए, सार्ध का मतलब होता है साढ़े, बोलते हैं ना, तो 10:30 बज गए, तो कभी भी 10 को 10 बोलेंगे, जो साढ़े वाला केस आता है, 30 वाला केस आता है, उसको सार्ध बोलते हैं। इसको आप अच्छे से देख लो, ये पीछे बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है, और असाइनमेंट में भी आ सकता है, ठीक है। भवतुम सार्ध द्वादशवादन मतलब कि ये जो ऐसे लिखते हैं हम, तो द्वादश के लिए मैंने 12, ये तो आपको पता है 12 को द्वादश बोलते हैं, और बजे को वादनम बोलते हैं, लेकिन 30 के केस को क्या बोलते हैं, सार्ध, याद रखना, 30 वाले केस को सार्ध बोलते हैं। सार्ध दश वादन इदम, अब जो है भवतुम 12:30 हो गए हैं, बज गए हैं। सांप्रतम का मतलब होता है अब, गृहम का मतलब घर, चलामी का मतलब चलता हूँ, अब घर चलता हूँ।